दोस्तों, आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आमेर का किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। ये जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थरों के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ सा प्रतीत होता है। दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित ये आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जलधाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत आनंददायक होता था। ये महल कछवाहा राजपूतों, महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। वह एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। फिनोम पेन कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। आमेर या आमेर को ये नाम यहाँ निकटस्थ चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित है, अर्थात अंबिका के ईश्वर। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को ये नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदाद्री एवं अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला। दोस्तों, आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनाया था। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए और अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। दोस्तों, इतिहासकार जेम्स टोड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीणा राजा रलुन सिंह, जिसे ऐलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया था। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय दूल्हे राय को बड़ा होने पर मीणा रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृ तर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोला राय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। तब दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन्हें निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया और उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया। राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है एवं अत्यधिक कायरतापूर्ण एवं शर्मनाक माना जाता है। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावली कहा जाने लगा। दोस्तों, वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाया गया था, जो वहाँ के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार स्वरूप था। यहाँ का पुराना प्रासाद, जिसे कादमी महल कहा जाता था, प्राचीन का फारसी अनुवाद भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। ये प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। दोस्तों, आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत चील का टीला के ऊपर बने हुए हैं। असल में ये महल एक जयगढ़ दुर्ग एक ही परिसर के भाग कहे जाते हैं एवं दोनों एक पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये सुरंग गुप्त रूप से बनी थी, जिसका प्रयोजन युद्धकाल में विपरीत परिस्थिति होने पर राजवंश के लोगों को गुप्त रूप से अधिक सुरक्षित जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों प्रवेश द्वार की। आमेर का किला, ये महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिसके प्रत्येक के प्रवेश द्वार एवं प्रांगण हैं। मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है, जिससे जलेब चौक में आते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत बड़ा बना है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा एवं 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस राजसी परिवारों की महिलाएं जालीदार झरोकों से देखती थी।
इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। ये द्वार पूर्वाभिमुख था एवं इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती थीं, अतः इसे सूरज पोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि एवं शाही गणमान्य व्यक्ति महल में इसी द्वार से प्रवेश पाते थे। जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सैनिकों के एकत्रित होने का स्थान। ये आमेर महल के 4 प्रमुख प्रांगणों में से एक है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के शासनकाल के बीच किया गया था। यहाँ सेना नायकों जिन्हें फौज बख्शी कहते थे, उनकी कमान में महाराजा के निजी अंगरक्षकों की परेड भी आयोजित हुआ करती थी। महाराजा उन रक्षकों की टुकड़ियों की सलामी लेते थे व निरीक्षण किया करते थे। इस प्रांगण के बगल में ही अस्तबल बना है जिसके ऊपरी तल पर अंगरक्षकों के निवास स्थान थे। दोस्तों, अगर प्रथम प्रांगण की बात की जाए तो जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ प्रवेश करते हुए दाईं ओर शिला देवी मंदिर को रास्ता है। यहाँ राजपूत महाराजा 16वीं शताब्दी से लेकर 1980 तक पूजन किया करते थे। तब तक यहाँ भैंसें की बलि दी जाती थी। दोस्तों, 1980 ईस्वी से ये बलि प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके निकट ही शिरोमणि का वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर का तोरण श्वेत संगमरमर का बना है और उसके दोनों ओर 2 हाथियों की जीवंत प्रतिमाएं हैं। गणेश पोल। दोस्तों, अगला द्वार है गणेश पोल जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। आथा महाराजा के निजी महल का प्रारंभ यहाँ से होने पर यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है। यह एक त्रिस्तरीय इमारत है जिसका अलंकरण मिर्जा राजा जयसिंह के आदेशानुसार किया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है जहाँ से राजवंश की महिलाएं दीवाने आम में आयोजित हो रहे समारोहों आदि का दर्शन झरोकों से किया करती थी। इस द्वार की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। द्वार से जुड़ी दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया कि उसने इन चित्रों पर चूने गारे की परत चढ़वा दी थी। कालांतर में परत का प्लास्टर उखड़ने से अब ये चित्र कुछ दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों, शिला देवी मंदिर। बात करें जलेबी चौक के दाईं ओर एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शिला माता को समर्पित है। दोस्तों, शिला देवी काली माता या दुर्गा माँ का ही एक अवतार है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में चांदी के पत्थर से मढ़े हुए दरवाजों की जोड़ी है। इन पर उभरी हुई नव दुर्गा देवियों पर 10 महाविद्याओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के भीतर दोनों ओर चांदी के बने 2 बड़े सिंह के बीच मुख्य देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति से संबंधित कथा अनुसार महाराजा मानसिंह ने मुगल बादशाह द्वारा बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जाने पर जयसोर के राजा को पराजित करने हेतु पूजा की थी। तब देवी के विजय का आशीर्वाद दिया और स्वप्न में राजा को समुद्र के तट से शिला रूप में उनकी मूर्ति निकाल कर स्थापित करने का आदेश दिया था। आदेश मिलने पर राजा ने विजय मिलने पर उस शिला को सागर से निकलवाकर आमेर में देवी की मूर्ति उभरवाई तथा यहाँ स्थापना करवाई थी। ये मूर्ति शिला रूप में मिलने के कारण इसका नाम शिला माता पड़ गया था। दोस्तों, प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं जहां दीवाने आम बना हुआ है। इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवाने आम संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के 28 स्तंभों वाला हॉल है। इसके स्तंभों पर हाथी रूपी स्तंभ शीर्ष बने हैं एवं उनके ऊपर चित्रों की श्रेणी बनी है। इसके नाम अनुसार राजा यहाँ स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं, विनती एवं याचिकाएं सुनते एवं उनका निवारण किया करते थे। इसके लिए यहाँ दरबार लगा करता था। दोस्तों, तृतीय प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्यों एवं परिजनचरों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी है। इस प्रांगण में 2 इमारतें एक दूसरे के सामने आमने बनी हुई हैं। इनके बीच में मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहते हैं। ये महल दर्पण जड़े फलकों से बना हुआ है। इसकी छत पर भी बहुरंगी शीशों का उत्कृष्ट प्रयोग कर अति सुंदर मीनाकारी व चित्रकारी की गई है। ये दर्पण व शीशे के टुकड़े अवतल हैं और रंगीन चमकीले धातु पत्रों से पटे हुए हैं। इस कारण से ये मोमबत्ती के प्रकाश में तेज चमकते एवं झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। उस समय यहाँ मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था। इस कारण से इसे शीश महल की संज्ञा दी गई है। यहाँ की दर्पण एवं रंगीन शीशों की पच्चीकारी, मीनाकारी एवं रूपांकन को देखते हुए कहा गया है कि जैसे जैसे झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश में जगमगाता आभूषण संदूक शीश महल का निर्माण मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। और ये इस प्रांगण में बनी दूसरी इमारत जय मंदिर के सामने है और इसे सुख निवास या सुख महल नाम से जाना जाता है। इस कक्ष का प्रवेश द्वार चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और इसमें जालीदार संगमरमर का कार्य है। नलिकाओं, पाइपों द्वारा लाया गया जल यहाँ एक खुली नाली द्वारा बहता रहता था, जिसके कारण भवन का वातावरण शीतल बना रहता था। ठीक वातानुकूलित वायु वाले आधुनिक भवनों की ही तरह इन नालियों में बाद में ये जल उद्यान की क्यारियों में डाला जाता है।
इस महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है, जिनमें तब राजपूत महिलाएं कहीं भी आना जाना किया करती थी। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अंदर डोली महल से पहले एक भूल भुलैया भी बनी हुई है, जहां महाराजा अपनी रानियों और पटरानियों के संग हंसी ठिठोली करते व आंख मिचौली का खेल खेला करते थे। राजा मानसिंह की कई रानियां थीं और जब वे युद्ध से लौटकर आते थे तो सभी रानियों में सबसे पहले उनसे मिलने की होड़ लगा करती थी। ऐसे में राजा मानसिंह इस भूल भुलैया में घुस जाया करते थे। वे इधर उधर घूमते थे और जो रानी उन्हें सबसे पहले ढूंढ लेती थी उसे ही प्रथम मिलन का सुख प्राप्त होता था। दोस्तों, जादुई पुष्प। यहाँ के शीश महल के स्तंभों में से एक के आधार पर नक्काशी किया हुआ जादुई पुष्प यहाँ का विशेष आकर्षण है। दोस्तों, ये स्तंभाधार एक तितली के जोड़े को दिखाता है, जिसमें पुष्प के 7 विशिष्ट एवं अनोखे डिजाइन हैं और इसमें मछली की पूंछ, कमल, नाग का फण, हाथी की सूंड, सिंह की पूंछ, भुट्टे और बिच्छू के रूपांकन हैं, जिनमें से कोई एक वस्तु हाथों से एक विशेष प्रकार के ढकने पर प्रतीत होती है व दूसरे प्रकार से ढकने पर दूसरी वस्तु प्रतीत होती है। दोस्तों, मानसिंह प्रथम का महल। इस प्रांगण के दक्षिण में मानसिंह प्रथम का महल है और ये महल का पुरातनतम भाग है। इस महल को बनाने में 25 वर्ष एवं ये राजा मानसिंह प्रथम के काल में बनकर तैयार 25 वर्ष लगे थे और ये राजा मानसिंह प्रथम के काल में बनकर तैयार हुआ। ये यहाँ का मुख्य महल है। इसके केंद्रीय प्रांगण में स्तंभों वाली बारादरी है, जिसका भरपूर अलंकरण रंगीन टाइलों एवं भित्ति चित्रों द्वारा निचले व ऊपरी दोनों ही तल पर किया गया है। इस महल को एकांत बनाए रखने के कारण पर्दों से ढका जाता था और इनका प्रयोग यहाँ की महारानियाँ, राजसी परिवार की स्त्रियाँ अपनी बैठकों एवं आपस में मिलने जुलने हेतु किया करती थी। दोस्तों, तृतीय प्रांगण में बने हुए उद्यान के पूर्व में ऊंचे चबूतरे पर बना जय मंदिर एवं पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर सुख निवास बना है। ये दोनों ही मिर्जा राजा जयसिंह के बनवाए हुए हैं। इनकी शैली मुगल उद्यानों की चारबाग शैली जैसी है। ये एक सितारे के आकार के ताल में लगे केंद्रीय फव्वारे को घेरे हुए शेष भूमि से कुछ निचले स्तर पर धसे हुए षटकोणीय आकार के बने हैं, जिनमें संगमरमर की बनी पतली पतली नालियाँ पानी ले जाती हैं। उद्यान के लिए जल सुख निवास के निकास से आता है। इसके अलावा ये जय मंदिर के परकोटों से आरंभ हुआ चीनी खाना नाइचेस की नालियाँ भी यहाँ जलपूर्ति करती हैं। त्रिपोलिया द्वार। दोस्तों, यहाँ की स्थानीय भाषा में पोल का अर्थ द्वार होता है, जो त्रिपोलिया अर्थात 3 दरवाजों वाला द्वार। ये पश्चिमी ओर से महल का प्रवेश देता है और 3 ओर से खुलता है, एक जलेब चौक को, दूसरा मानसिंह महल को एवं तीसरा दक्षिण में बनी जनाना ड्योढ़ी की ओर। सिंह द्वार की अगर बात करें तो दोस्तों, सिंह द्वार विशिष्ट द्वार है जो कभी संतरियों द्वारा सुरक्षित रहा करता था। इस द्वार से महल परिसर के निजी भवनों का प्रवेश मिलता है और दूसरी इसकी सुरक्षा एवं सशक्त होने के कारण ही इसे सिंह द्वार कहा जाता है। दोस्तों, चतुर्थ प्रांगण की अगर बात की जाए तो चौथे प्रांगण में राज परिवार की महिलाएं जनाना निवास करती थी। इसके अलावा रानियों की दासियां तथा यदि हो तो राजा की उपस्त्रियां अर्थात रखेल भी यही निवास किया करती थी। इस प्रभाग में बहुत से निवास कक्ष हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक रानी रहती थी एवं राजा अपनी रुचि अनुसार प्रतिदिन किसी एक के यहाँ आते थे, किंतु अन्य रानियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि राजा कब और किसके यहाँ पधारे हैं। सभी कक्ष एक ही गलियारे में खुलते थे। महल के इसी भाग में राजमाता एवं राजा की पटरानी जनानी ड्योढ़ी में रहती थी। इसकी दासियां व बांदियां भी यहीं निवास करती थी। राजमाताएं आमेर नगर में मंदिर बनवाने में विशेष रुचि दिखाती थी। यहाँ जस मंदिर नाम से एक निजी कक्ष भी है, जिसमें कांच के फूलों की महीन कारीगरी की सजावट है एवं इसके अलावा इसमें सिलखड़ियाँ, संगमरमरी खड़ियाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की उभरी हुई उत्कृष्ट नक्काशी कार्य की सज्जा भी है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद यूनेस्को की टीम की आकलन समिति के 2 प्रतिनिधि जयपुर आए और ASI व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इन सब के पश्चात 2013 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मुख्य नगर जयपुर से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित आमेर दुर्ग नगर के अन्य पर्यटक स्थलों से अपेक्षाकृत अलग थलग एवं कुछ दूर है। किले के आधार तक पहुंचना फिर भी सरल है। इसके लिए नगर केंद्र से किराए की टैक्सी, ऑटो रिक्शा, नगर बस सेवा या निजी कार अच्छे विकल्प हैं। नगर से अत्यधिक दूर न होने के कारण मात्र आधा घंटा की दूरी है। नगर बस सेवा की सार्वजनिक बसें अजमेरी गेट एवं AMI रोड से लगभग 20 से 30 मिनट लेती हैं। आधार स्थल पर पहुँचने के बाद यात्रा का दूसरा चरण आरंभ होता है। यहाँ से महल तक पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा निजी कारें, जीप व टैक्सियाँ किले के पिछले मार्ग से ऊपर तक ले जाती हैं। यदि मौसम अच्छा हो तो पैदल मार्ग भी उपलब्ध है, जो कि सबसे सस्ता व सरल विकल्प है। वह अधिकांश पर्यटक इसी का प्रयोग करते हैं। वह सूरजपोल द्वार में प्रवेश पाते हैं। तो दोस्तों, आप भी आमेर के किले की सैर करने ज़रूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तब ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं।